बेटे ने सिर्फ इतना कहा था, पापा मुझे अपना सपना पूरा करने दो। लेकिन उसके बदले में मिली बेरुखी और वो शब्द जो किसी भी बेटे का दिल तोड़ सकते हैं। अगर तू घर से बाहर गया तो वापस मत आना। क्या उसका सपना गलत था या फिर उस सपने को समझने वाला कोई नहीं था? यह कहानी है अरुण की, एक ऐसे लड़के की जो सिर्फ अपने पिता को गर्व महसूस कराना चाहता था, लेकिन घर से निकाला गया उसी ख्वाब की वजह से जिसे वो अपने माता पिता के लिए ही देख रहा था। तो कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एटलीस्ट 5 मिनट जरूर देखना, ताकि हमारी इस वीडियो को बनाने की मेहनत सफल हो सके और आपको भी वीडियो में इंटरेस्ट आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह के 6 बजे थे। राजेश शर्मा अपनी छोटी सी दुकान के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे। 52 साल का यह आदमी पिछले 25 सालों से चांदनी चौक में कपड़े की दुकान चलाता था। उसके हर काम में एक अनुशासन था, वही समय, वही रूटीन, वही सोच। अरुण उठ जा बेटा, दुकान चलना है। आवाज में प्यार था लेकिन सख्ती भी। 22 साल का अरुण अपने कमरे में लेटा हुआ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। रात के 3 बजे तक वो अपने स्टार्टअप के लिए कोडिंग करता रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन जोश में कमी नहीं थी। पापा बस 2 मिनट, ये प्रोजेक्ट पूरा करने दीजिए। राजेश का चेहरा तमतमा गया। यही तो दिक्कत है तेरी, हमेशा यही कंप्यूटर, यही इंटरनेट, असली काम से भागता रहता है। अरुण ने लैपटॉप बंद किया और धीरे से उठा। उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक अजीब सी निराशा भी थी। पिता को समझाने की कोशिश वो पिछले 2 सालों से कर रहा था, लेकिन हर बार यही नतीजा निकलता था। दुकान पर पहुंचकर राजेश ने अपना दिन शुरू किया। ग्राहक आते जाते रहे। अरुण बैठा बैठा उदास था। उसका मन व्यापार में बिल्कुल नहीं लगता था। वो जानता था कि उसके पास कुछ अलग करने की काबिलियत है, लेकिन पिता इसे समझने को तैयार नहीं थे। शाम को घर वापस आकर अरुण ने हिम्मत जुटाई। पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। राजेश ने चाय का कप रखते हुए कहा। हां बोल। मैंने एक ऐप बनाया है छोटे व्यापारियों के लिए। इसकी मदद से वे अपना बिजनेस ऑनलाइन कर सकते हैं। एक कंपनी इसे खरीदना चाहती है 50 लाख में। राजेश का चेहरा पहले तो आश्चर्य से भरा, फिर अविश्वास से। 50 लाख? तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या? ये कैसा झूठ बोल रहा है? पापा मैं सच कह रहा हूं, देखिए यहां ईमेल है। अरुण ने अपना फोन आगे बढ़ाया। बंद कर ये सब नाटक। राजेश का गुस्सा अचानक से फूट पड़ा। 2 साल से तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। न तो दुकान में मन लगाता है, न कोई और काम करता है, बस यही कंप्यूटर और यही जुमले। उस रात का खाना खामोशी में गुजरा। मां सुधा बीच बीच में बात को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पिता पुत्र के बीच का तनाव हवा में महसूस हो रहा था। अगले दिन सुबह अरुण को एक फोन आया। वो कंपनी का था जो उसका ऐप खरीदना चाहती थी। हेलो अरुण, आपको मुंबई आना होगा। 3 दिन बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। 50 लाख का डील फाइनल है। अरुण के हाथ कांप रहे थे। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था। वो दौड़कर दुकान गया। पापा पापा, वो कंपनी का फोन आया था, वे मुंबई बुला रहे हैं, डील फाइनल है। राजेश ग्राहक को कपड़ा दिखा रहा था। उसने अरुण की बात सुनी और मुंह बना लिया। अरुण घर जा, मैं शाम को आकर तुझसे बात करूंगा। शाम को घर पर तूफान मच गया। तू इस घर में रहकर मुझे शर्मिंदा कर रहा है, राजेश चिल्लाया। पूरे मोहल्ले में लोग कहते हैं कि राजेश का बेटा बेकार है, कोई काम धंधा नहीं करता, बस सपने देखता रहता है। लेकिन पापा ये सच है, मैं प्रूफ दिखाता हूं। प्रूफ? राजेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तेरा प्रूफ है ये कंप्यूटर, ये मोबाइल? असली प्रूफ है मेहनत से पैसा कमाना, अपने हाथों से काम करना। सुधा बीच में आई। जी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बच्चा कुछ तो कहने की कोशिश कर रहा है। तुम चुप रहो सुधा, तुमने इसे बिगाड़ा है, हमेशा इसका साथ देती हो। अरुण के आंखों में आंसू आ गए। पापा आप मुझे क्यों नहीं समझते? मैं आपको गलत साबित नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ अपना सपना पूरा करना चाहता हूं। सपना? राजेश ने व्यंग्य से कहा। सपने पेट नहीं भरते बेटा, सपनों से घर नहीं चलता, असली जिंदगी में आ जा। बहस बढ़ती गई।
बात बात पर तकरार होने लगी। राजेश को लगता था कि बेटा उसकी इज्जत नहीं करता और अरुण को लगता था कि पिता उसे समझते ही नहीं। तीसरा दिन था। अरुण को मुंबई जाना था। उसने अपना बैग पैक किया और पिता के पास गया। पापा, मैं मुंबई जा रहा हूं, 2 दिन में वापस आऊंगा। राजेश ने सख्त आवाज में कहा, अगर तू इस घर से निकला तो फिर वापस आने की जरूरत नहीं। अरुण के पैर जम गए। पापा, आप क्या कह रहे हैं? मैं साफ साफ कह रहा हूं, या तो तू यहीं रहकर हमारे साथ दुकान संभाल या फिर इस घर से निकल जा, अपनी मर्जी से जी। सुधा रोने लगी। जी, आप क्या कह रहे हैं? यह हमारा बेटा है। बेटा वो होता है जो बाप का साथ दे, उसकी इज्जत करे। ये तो सिर्फ अपनी मर्जी करता है। अरुण के चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिश्रण था। उसने अपना बैग उठाया। ठीक है पापा, जैसा आप चाहते हैं। उसकी आवाज में दृढ़ता थी लेकिन आंखों में आंसू। अरुण बेटा, मत जा। मां ने हाथ पकड़ने की कोशिश की। अरुण ने मां के पैर छुए। मम्मी, आप चिंता मत करिए, मैं सफल होकर वापस आऊंगा। वो दरवाजे की तरफ मुड़ा। आखिरी बार पिता की तरफ देखा। पापा, एक दिन आप समझेंगे कि मैं गलत नहीं था। राजेश ने मुंह फेर लिया। गुस्से में था लेकिन दिल कहीं ना कहीं दुख रहा था। अरुण ने घर की दहलीज पार की, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुंबई की ट्रेन में बैठा अरुण खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके दिमाग में पिछले कुछ घंटों की घटनाएं घूम रही थीं। 22 साल का यह लड़का पहली बार घर से इतनी दूर जा रहा था, वो भी इस तरह। ट्रेन के डिब्बे में एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। उसने अरुण के चेहरे पर उदासी देखी। बेटा, घर से पहली बार निकले हो लगता है। अरुण ने सिर हिलाया। जी हां अंकल, पिता से लड़ाई हुई है। अरुण चौंक गया। आपको कैसे पता? बुजुर्ग मुस्कुराया। मैं भी कभी जवान था बेटा। पिता पुत्र की लड़ाई में एक अजीब सी बात होती है, दोनों अपनी जगह सही होते हैं। लेकिन अंकल, मैं तो सिर्फ अपना सपना पूरा करना चाहता था और तुम्हारे पिता अपने अनुभव से तुम्हें सही राह दिखाना चाहते थे। बुजुर्ग ने समझाया। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मुंबई पहुंचकर अरुण एक छोटी सी होटल में रुका। अगले दिन मीटिंग थी। रात भर वो अपने प्रेजेंटेशन को तैयार करता रहा। सुबह टेक इनोवेशंस कंपनी के ऑफिस में पहुंचा। बड़ी सी बिल्डिंग, शीशे की दीवारें और एक अलग ही माहौल। अरुण के दिल की धड़कन तेज थी। मीटिंग रूम में 5 लोग बैठे थे। सीईओ आदित्य मल्होत्रा ने अरुण का स्वागत किया। अरुण, तुम्हारा ऐप वाकई कमाल का है। छोटे व्यापारियों के लिए यह एक गेम चेंजर हो सकता है। अरुण ने अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया। उसने बताया कि कैसे उसने अपने पिता की दुकान की समस्याओं को देखकर यह सॉल्यूशन बनाया था। मेरे पिता एक कपड़े की दुकान चलाते हैं। उन्हें इन्वेंट्री मैनेज करने में, ग्राहकों को ट्रैक करने में बहुत दिक्कत होती थी। मैंने यह ऐप उनकी समस्या का समाधान करने के लिए बनाया था। 3 घंटे की मीटिंग के बाद डील फाइनल हुई। 50 लाख रुपए। अरुण के जीवन का पहला बड़ा सफलता। लेकिन खुशी के साथ साथ एक अजीब सा खालीपन भी था। वो अपनी सफलता को सबसे पहले पिता के साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन अरुण ने मुंबई में ही रहने का फैसला किया। पैसे मिलने के बाद उसने एक छोटा सा ऑफिस खोला और अपनी कंपनी शुरू की, स्मार्ट बिज सॉल्यूशंस। शुरुआती दिन आसान नहीं थे। कई रातें भूखे पेट काटनी पड़ी। कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन अरुण हार नहीं मानता था। वो हर महीने मां को फोन करता था, पिता की हालचाल पूछता था, लेकिन राजेश फोन पर बात नहीं करते थे। बेटा कैसा है? सुधा रोते हुए पूछती। मैं ठीक हूं मम्मी। पापा कैसे हैं? वो तेरी बात नहीं करते, लेकिन मैं जानती हूं वो तुझे बहुत मिस करते हैं। 3 साल में अरुण की कंपनी ने 3 और एप्स लॉन्च किए। धीरे धीरे उसकी टीम बढ़ती गई। 15 लोग काम करने लगे। 5वें साल उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, सरकार के साथ डिजिटल इंडिया कैंपेन के लिए। यह प्रोजेक्ट उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। अगले 3 साल में स्मार्ट बिज सॉल्यूशंस देश की टॉप 50 स्टार्टअप्स में शामिल हो गई। अरुण को कई अवार्ड मिले। मीडिया में उसकी तस्वीरें छपने लगी, लेकिन उसके दिल में अब भी एक खालीपन था। वो जानता था कि उसकी सफलता तब तक अधूरी है जब तक वो अपने पिता के सामने खुद को साबित नहीं कर देता। 8 साल बाद
अरुण अब 30 साल का था। उसकी कंपनी का वैल्यूएशन 200 करोड़ था। वो खुद करोड़पति बन गया था। एक दिन उसे एक फोन आया, मां का था। अरुण, अरुण बेटा। सुधा रो रही थी। क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? तेरे पापा को दिल का दौरा पड़ा है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अरुण का हाथ कांप गया। मैं अभी आता हूं मम्मी। दिल्ली की फ्लाइट में बैठा अरुण बचपन की यादों में खो गया था। 8 साल बाद वो घर जा रहा था। उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने देखा उसके पिता आईसीयू में थे। मां कॉरिडोर में बैठी रो रही थी। अरुण को देखकर वो उसके गले लग गई। बेटा, तू आ गया। मैं तो डर गई थी। पापा कैसे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं कि खतरा टल गया है, लेकिन वो बहुत कमजोर हो गए हैं। अरुण ने आईसीयू की खिड़की से अपने पिता को देखा। वो बहुत बदल गए थे। बाल सफेद हो गए थे, चेहरा दुबला हो गया था। 2 दिन बाद राजेश को वार्ड में शिफ्ट किया गया। अरुण पहली बार 8 साल बाद पिता के सामने था। राजेश ने अरुण को देखा। उनकी आंखों में कई भाव थे, गुस्सा, प्यार, पछतावा। तू आ गया? आवाज में कमजोरी थी। जी पापा। अरुण के आंखों में आंसू थे। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर राजेश ने कहा, तू कहां था इतने साल? मुंबई में पापा, अपना काम कर रहा था। क्या काम? अरुण ने धीरे से बताया। वही काम जिसकी वजह से आपने मुझे घर से निकाला था। राजेश ने मुंह फेर लिया। अगले कुछ दिनों में राजेश की हालत सुधरी। अरुण हर रोज हॉस्पिटल आता था। धीरे धीरे बातचीत होने लगी। एक दिन राजेश ने पूछा, सच बता, क्या करता है तू? अरुण ने सब कुछ बताया, अपनी कंपनी के बारे में, सफलता के बारे में। राजेश चुप सुनते रहे। तो तू सच कह रहा था उस दिन? राजेश की आवाज में पछतावा था। जी पापा। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुझ पर विश्वास नहीं किया। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद राजेश घर आए। अरुण ने अपनी पुरानी बचपन की रूम में रहने का फैसला किया। धीरे धीरे पिता पुत्र के बीच की बर्फ पिघलने लगी। राजेश को समझ आने लगा कि जमाना बदल गया है। वो जिसे खिलौना समझते थे, वो असल में भविष्य था। एक दिन अरुण ने अपना लैपटॉप निकाला और पिता को दिखाया कि कैसे उसका ऐप काम करता है। देखिए पापा, यहां आप अपनी दुकान का पूरा हिसाब रख सकते हैं। कौन सा कपड़ा कितना बिका, कौन से ग्राहक ज्यादा खरीदारी करते हैं, सब कुछ। राजेश ध्यान से देख रहे थे। यह तो वाकई काम की चीज है। मैंने यह आपकी दुकान की समस्याओं को देखकर ही बनाया था पापा। राजेश के गले में एक अजीब सी घुटन हुई। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। शाम को चाय पीते हुए राजेश ने कहा, अरुण, मैंने बहुत बड़ी गलती की। पापा, अब इन सब बातों का क्या फायदा? अगले महीने अरुण ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी कंपनी का दिल्ली ऑफिस खोलने का फैसला किया। पापा, मैं यहीं रहना चाहता हूं, आपके पास। राजेश खुश थे लेकिन चिंतित भी। लेकिन बेटा, तेरा बिजनेस मुंबई में है। पापा, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, कहीं से भी काम कर सकते हैं। अरुण ने चांदनी चौक के पास ही एक ऑफिस लिया। 50 लोगों की टीम के साथ दिल्ली ऑपरेशन शुरू किया। राजेश को अब समझ आने लगा था कि उनका बेटा कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। अरुण की कंपनी के बारे में अखबारों में खबरें छपती रहती थीं। एक दिन राजेश ने कहा, अरुण, तू इतना बड़ा आदमी बन गया, फिर भी मेरे पास वापस आया। पापा, आप मेरे पिता हैं। आपके बिना मेरी सारी सफलता अधूरी है। राजेश के दिल में गर्व और पछतावे का मिश्रण था। अरुण ने अपने पिता की दुकान को अपनी टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करने का फैसला किया। पापा, आइए आपकी दुकान को भी डिजिटल बनाते हैं। क्या मतलब? अरुण ने समझाया कि कैसे वो ऑनलाइन सेल्स शुरू कर सकते हैं, इन्वेंट्री को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। राजेश पहले हिचकिचाए, फिर राजी हो गए। 3 महीने में राजेश की दुकान का कारोबार 2 गुना हो गया। पुराने ग्राहकों के साथ साथ ऑनलाइन से भी ऑर्डर आने लगे। ये तो कमाल है बेटा। राजेश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पापा, यही तो मैं 8 साल पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। राजेश ने सिर हिलाया। मैं कितना मूर्ख था। अब राजेश को गर्व होता था अपने बेटे पर। वो मोहल्ले में सबको बताते थे
कि उनका बेटा कितना बड़ा बिजनेसमैन है। 2 साल बाद अरुण की कंपनी को एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला, एशिया बेस्ट स्टार्टअप का खिताब। अवार्ड सेरेमनी में राजेश और सुधा भी गए। जब अरुण स्टेज पर गया अवार्ड लेने, तो उसने माइक पर कहा, यह अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, यह उन सभी का है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, और उनका भी जिन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मुझे और मजबूत बनाया। उसकी नजर ऑडियंस में बैठे अपने पिता पर टिकी। मैं अपने पिता राजेश शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे जिंदगी की असली कीमत सिखाई, संघर्ष सिखाया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे सिखाया कि सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना मुश्किल। राजेश की आंखों में आंसू थे। पूरे ऑडियंस में तालियों की गूंज थी। अवार्ड के बाद घर वापसी में राजेश बहुत खुश थे, लेकिन साथ ही भावुक भी। बेटा, तूने मुझे इतना सम्मान दिया। मैं तो, पापा, आप मेरे हीरो हैं। आपने मुझे वो चीजें सिखाई जो कोई बिजनेस स्कूल नहीं सिखा सकता। मेहनत, ईमानदारी और अपने सपनों के लिए लड़ना। अब राजेश और अरुण सिर्फ पिता पुत्र नहीं थे, बल्कि दोस्त भी बन गए थे। शाम को वे साथ बैठकर बिजनेस की बातें करते। राजेश अपने 30 साल के अनुभव शेयर करते और अरुण नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताता। पापा, आपको पता है, मैंने जो पहला ऐप बनाया था, उसमें आपकी दुकान की हर समस्या का समाधान था। सच में? हाँ। जब आप रोज शाम को रजिस्टर देखकर परेशान होते थे कि कौन सा कपड़ा ज्यादा बिक रहा है, कौन सा कम, मैंने वो देखा था, आपकी मुश्किलों को समझा था। राजेश का गला भर आया, और मैंने सोचा था कि तू सिर्फ टाइम पास कर रहा है। 3 साल बाद अरुण की शादी हुई, प्रिया नाम की लड़की से, जो खुद भी एक सफल एंटरप्रेन्योर थी। शादी की रस्म में जब पंडित जी ने कहा, अब दूल्हे के पिता आशीर्वाद दें, तो राजेश खड़े हुए। मेरे बेटे अरुण, आज मैं तुझे सिर्फ शादी का आशीर्वाद नहीं दे रहा, आज मैं तुझसे माफी भी मांग रहा हूं। उनकी आवाज में गहराई थी। 8 साल पहले मैंने एक बाप होने के नाते सबसे बड़ी गलती की थी। मैंने अपने बेटे पर भरोसा नहीं किया, उसके सपनों को समझने की कोशिश नहीं की। पूरी बारात चुप थी, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे सिखाया कि रिश्ते केवल खून से नहीं बनते, बल्कि प्यार और समझ से बनते हैं। वो मुझे छोड़कर जा सकता था, लेकिन वो वापस आया। अरुण के आंखों में आंसू थे। आज मैं कहता हूं, मेरा बेटा सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि एक सफल इंसान भी है। 2 साल बाद अरुण और प्रिया के घर एक बेटा हुआ। नाम रखा आर्यन। जब राजेश ने पहली बार अपने पोते को गोद में लिया, तो उन्होंने कसम खाई कि वे इस बच्चे के साथ वही गलती नहीं करेंगे जो अरुण के साथ की थी। इस बच्चे को मैं उसके सपने देखने दूंगा, उसकी हर बात सुनूंगा, राजेश ने अरुण से कहा। अरुण मुस्कुराया। पापा, आपने मुझसे भी प्यार किया था, बस तरीका अलग था। हां, लेकिन प्यार सिर्फ दिखाना काफी नहीं है बेटा, उसे समझना भी जरूरी है। आर्यन जब 5 साल का हुआ, तो वो अपने दादाजी के साथ दुकान जाता। राजेश उसे अलग अलग कपड़े दिखाते, रंगों के नाम सिखाते। दादाजी, ये मशीन क्या करती है? आर्यन ने कंप्यूटर की तरफ इशारा करते हुए पूछा। राजेश मुस्कुराए। ये तेरे पापा का जादू है बेटा, इससे हमारी दुकान की सारी दुनिया से दोस्ती हो जाती है। अरुण की कंपनी का 10वां साल था। उन्होंने एक बड़ा सेलिब्रेशन प्लान किया, पूरे मोहल्ले को इनवाइट किया। समारोह में अरुण ने अपना स्पीच दिया। आज से 10 साल पहले इस मोहल्ले का एक लड़का अपने सपनों के साथ घर से गया था। उसके पिता ने उसे जाने दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका बेटा जिंदगी की असली कीमत समझे। राजेश चौंके। यह बात अरुण ने कभी नहीं कही थी। आज मैं समझता हूं कि मेरे पिता राजेश शर्मा जी ने मुझे घर से इसलिए भेजा था, क्योंकि वे जानते थे कि मैं तभी सफल हो सकूंगा जब मैं अपने दम पर खड़ा हूं। राजेश के आंखों में आंसू थे। वे जानते थे कि यह बात बिल्कुल सच नहीं थी, लेकिन अरुण अपने पिता की गलती को भी एक सीख में बदल रहा था। आज मैं कहता हूं, मैं वही हूं जो मेरे पिता ने मुझे बनाया है। उनकी सख्ती ने मुझे मजबूत बनाया, उनके प्यार ने मुझे इंसान बनाया। पूरे मोहल्ले में तालियों की गूंज थी। समारोह के बाद रात को पिता पुत्र छत पर बैठे थे। अरुण, तूने आज जो कहा
पापा, मैंने सच कहा था। लेकिन बेटा, तू जानता है कि मैंने तुझे गुस्से में भेजा था। अरुण मुस्कुराया। पापा, इससे क्या फर्क पड़ता है? नतीजा तो अच्छा ही निकला ना। राजेश ने अपने बेटे को गले लगाया। तू वाकई बहुत समझदार हो गया है। आपसे सीखा है पापा। दोनों चुप बैठे तारों को देख रहे थे। अरुण, एक बात कहूं? हां पापा। मैं तुझ पर बहुत गर्व करता हूं, सिर्फ तेरी सफलता पर नहीं, बल्कि इस बात पर कि तू एक अच्छा इंसान है। पापा, यह सब आपकी वजह से है। नहीं बेटा, यह तेरी वजह से है। तूने मुझे भी एक बेहतर इंसान बनाया है। आज अरुण 40 साल का है। उसकी कंपनी अब इंटरनेशनल लेवल पर है। राजेश 67 साल के हो गए हैं, लेकिन अब भी एक्टिव हैं। हर शाम दो दोस्त की तरह वे साथ बैठकर चाय पीते हैं। अरुण अपने काम की बातें करता है, राजेश अपने अनुभव शेयर करते हैं। छोटा आर्यन अब 8 साल का है। वो कभी दादाजी के साथ दुकान जाता है, कभी पापा के साथ ऑफिस। पापा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? आर्यन ने एक दिन पूछा। अरुण ने उसे गोद में बिठाया। बेटा, तुम जो भी बनना चाहो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजेश मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि अरुण ने वही बात कही जो उन्होंने कभी नहीं कही थी। लेकिन एक शर्त है, अरुण ने जोड़ा। तुम्हें अच्छा इंसान बनना होगा। वो कैसे बनते हैं पापा? अपने परिवार से प्यार करके, अपने सपनों पर भरोसा करके और दूसरों की मदद करके। राजेश के दिल में एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने देखा था कि कैसे एक गलती एक सीख बन सकती है, कैसे एक टूटा रिश्ता और भी मजबूत हो सकता है। आज जब वे उस दहलीज को देखते हैं जहां से अरुण 18 साल पहले गया था, तो उन्हें एहसास होता है कि असल में वो कभी गया ही नहीं था। वो हमेशा उनके दिल में था और आज फिर से उनके घर में था। कहानी का अंत यहां होता है, लेकिन रिश्तों की कहानी कभी खत्म नहीं होती। वो हर दिन नए रंग में शुरू होती है, नई उम्मीदों के साथ, नए सपनों के साथ। राजेश शर्मा और अरुण शर्मा की कहानी एक पिता पुत्र की कहानी नहीं है, बल्कि दो दोस्तों की कहानी है जिन्होंने समय के साथ एक दूसरे को समझा और स्वीकार किया। और आज भी हर शाम चांदनी चौक के उस छोटे से घर में दो दोस्त बैठकर चाय पीते हैं और जिंदगी की बातें करते हैं। धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो बेशक आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो ऐसे ही रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।